हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम प्रश्नावली 1B का और 7वां सवाल लगाने जा रहे हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, x और y का मान निकालना है। फिगर में देखिए दोस्तों ऐसे दिया है, तो यक्स का हमें मान निकालना है। तो यक्स का कैसे मान निकालेंगे, तो यक्स बराबर यहाँ पर 3 और 7 है, जब 3 और 7 का जब गुणा कराएंगे तो यक्स का मान निकल जाएगा। तो 3 गुणे 7 बराबर 21। यक्स का मान निकल गया, तो वाई का मान हमें निकालना है। तो वाई बराबर यहाँ पर कितना है, 4 यक्स है। तो हमें 4 गुणे यक्स का मान हमें पता चल गया, यक्स का मान कितना है 21। तो यहाँ पर 21 लिख देंगे। तो 21 चौक 84। तो हमारा आंसर निकल गया, एक्स का मान निकल गया 21 और वाई का मान निकल गया 84। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन कह रहा है 18 और 117 के एचसीएफ को 18 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यम का मान ज्ञात करना और 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम 18 और 117 का एलसीएम निकालेंगे। तो 18 कामा 117 का एचसीएफ है। तो एचसीएफ जब इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 18 बराबर इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं, 2 3 6 त्रिक 18। इसका जब 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 त्रिक 18 इस रूप में प्राप्त होगा। जब 117 का गुणनखंड करेंगे तो 3 त्रिक 9 9 13 9 117 तो इस रूप में प्राप्त होगा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर भी 3 कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ लिख देंगे। एचसीएफ बराबर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 बराबर एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। तो एचसीएफ बराबर अब यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ बराबर, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 18 और 117 की एचसीएफ को 18 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाना है। तो 18 और 117 का एचसीएफ निकल गया है, कितना है 9 को 18 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाना है। तो बराबर 18 यम माइनस में 117। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला, 9 निकला है और बराबर 18 यम माइनस में 117। तो 9 बराबर 18 यम, तो इसको जब पहचानता करेंगे तो 18 यम बराबर 117 है। तो यहाँ पर 9 है, 9 और ये माइनस इधर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 117। तो 18 यम बराबर हो जाएगा, तो 9 7 16 6 1 1 2 126 हो जाएगा। तो यम बराबर जब निकालेंगे, यम बराबर 126 बटे 18। तो 18 सतह 126। तो यम बराबर दोस्तों कितना निकल गया हमारा, यम बराबर 7। बराबर कितना निकल गया, यम बराबर 7 निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सूत्र ज्ञात है। कौन सा सूत्र, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पर लिख दे रहे हैं एचसीएफ। तो ये हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। या इसको एलसीएम गुणे एचसीएफ कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमें क्या प्राप्त है, पहली संख्या कितना है 18 है और दूसरी संख्या 117 है। दूसरी संख्या 117 बराबर एलसीएम हमें नहीं पता है, एलसीएम हमें निकालना और एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। तो 18 और 117 है, तो इसको एलसीएम बराबर जब एलसीएम को निकालेंगे तो 18 गुणे 117 बटे 9, 9 से जब इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18। तो एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 117। और एलसीएम बराबर जब निकालेंगे तो 2 7 4 4 2 एकम 2 1 3 2 एकम 2, तो 234 इसका आंसर होगा 8वें का। 9वां क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। तो 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 के पावर n, ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 के पावर n को 0 पर समाप्त कर सकती है, समाप्त कर सकती
है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 10वां क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो संख्याएं यहाँ पर कितनी दी है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5, इतनी संख्याएं दी है। अब इसमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कितना कॉमन दिखाई दे, 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर भी है। तो 13 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा, 7 गुणे 11 गुणे 1, इतना यहाँ पर बच जाएगा, या गुणे नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस 1। यहाँ पर जब कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे 5, क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर और 5 यहाँ पर भी, तो इसको जब कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे तो आता है, हम लिख सकते हैं। तो दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। तो 11 नंबर क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है सोनिया को कितना मिनट लगता है एक चक्कर पूरा करने में, 18 मिनट। तो यहाँ पर सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना समय लगा इसको एक चक्कर में, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, 18 मिनट लगा। 18 मिनट एक चक्कर में लगाने में इसको समय लगा। तो रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, इसको लगा 12 मिनट। तो यहाँ पर 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 2 3 6 तिरिक 18, और जब 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, ये हमें प्राप्त होगा। तो इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2। तो हमें क्या निकालना है, अगर एलसीएम निकालना होता तो 2 गुणे 3 तो 6 हो जाता, और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो यहाँ 2 को एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर 2 लिखेंगे गुणे 3 है तो 3 को भी लिखेंगे, और गुणे 3 कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे। तो 3 2 दूनी 4 3 12 12 3 36। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, 36 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, x तथा y के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, y का हमें मान निकालना है, और 13 और यहाँ पर 5 दिया है। तो 13 में अगर 5 का गुणा कर देंगे तो y का मान निकल नहीं जाएगा, तो लिख देंगे y बराबर 5 गुणे 13, तो कितना हो गया 65। तो हमारा y का मान कितना निकल गया, 65 निकल गया है। तो हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो हमें 195 में 3 का गुणा करेंगे, तो 3 गुणे 195, तो कितना आ जाएगा 585। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हमें यहाँ पर संख्या दी है, तो संख्या कौन कौन सी है, 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस में 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और प्लस में कितना दिया है, प्लस में 3 दिया है। तो यहाँ पर हम कॉमन 11 को कॉमन ले लेंगे,
तो 7 गुणे 13 गुणे 1 और प्लस में 1 बच जाएगा। और यहाँ पर जब 3 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3 को कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 और यहाँ पर प्लस 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे अतः यह भाज्य संख्या है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख, इस चैप्टर का अंतिम सवाल देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर को दिया है तो हमें x और y और z का मान निकालना है। तो पहले हम x का मान निकालेंगे। तो x यहाँ पर है x 2 गुणे 3381 जब करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 2 गुणे 3381 तो कितना निकल जाएगा। तो 3381 का यहाँ पर बगल में गुणा कर लेते हैं 2 का। तो 2 1 2, 2 8 16 6, 2 3 6 7, 2 3 6, तो यहाँ पर 6762 यहाँ पर आ गया। तो अब हम y का मान निकालेंगे। तो y का यहाँ पर है तो इसको हम क्या करेंगे, y का मान जब निकालेंगे तो 161 और गुणे जब 7 करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो y बराबर 161 गुणे 7, तो 7 1 7, 7 6 42 का 2, 4 7 4 11। तो अब हम जब z का मान निकालेंगे तो 161 बराबर 7 गुणे z, तो z बराबर हो जाएगा 161/7। तो 7 दूनी 14, 2 बचा 7 3 21, तो z बराबर हमारे 23 निकल गए। z बराबर 23 निकल गया है, तो ये हमारा आंसर होगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।